नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 26 साल का एक युवा जब राजनीति में कदम रखता है तो उसके मन में तमाम बड़े सपने होते हैं और कौतूहल भी होता है कि आखिर क्यों, किन परिस्थितियों में कैसी चीजें निर्मित हुई कि राजनीति में आना पड़ा। रीवा जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और कहा जाता है कि हॉट सीट गुड़ विधानसभा, वहां पर आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह देहरादून से शिक्षा और उसके बाद विदेश में पढ़ाई, एक अच्छे खासे पैकेज में रहे और सीधे फिर गुड़ आ गए और डिसाइड कर लिया कि चुनाव लड़ना है। प्रखर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। प्रखर जी, कैसे डिसाइड कर लिया, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा उसके बाद का जो एजुकेशन है वो अच्छा खासा रहा, देहरादून में रहे, फॉरेन में रहे, उसके बारे में बताइए और फिर सीधे चुनाव लड़ने का डिसीजन। सर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत रीवा से करी थी, ज्योति स्कूल से। उसके बाद मुझे देहरादून उत्तराखंड जाने का अवसर मिला, जहाँ पे मैंने 12वीं तक की पढ़ाई अपनी पूरी करी और उच्च शिक्षा के लिए मैंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त करने के लिए मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला, जहाँ पे मैंने वो डिग्री भी प्राप्त करी। और एक होता है मेजर और माइनर, तो मेरा मेजर था आर्किटेक्चर और माइनर मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग था। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे नौकरी भी किया एज ए ग्रेजुएट आर्किटेक्ट। मगर बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो, एग्ज़ाम्पल आप ही को ले लेते हैं, अगर आपको जर्नलिज़्म पसंद है तो हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता। एक दिन आपका आएगा कि बेस्ट दिन रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वर्स्ट दिन रहेगा। मुझे ये सिखाया गया है, मेरे माता पिता का मार्गदर्शन तो है ही, मगर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मेंटर्स भी रहे हैं, क्या वो मेरे टीचर्स रहे हों, जो मेरे प्रोफेसर्स रहे हों। तो उनसे एक बात मैंने सीखी थी कि जो आपका वर्स्ट दिन है, अगर आपको उसमें भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वर्स्ट होता है तो टेंशन तो रहती है, इट्स पार्ट ऑफ इट, मगर अगर उसमें भी आपको कहीं ना कहीं निकलने का आप खुद रास्ता बना रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो आपके लिए परफेक्ट है वो चीज़। और ऐसा नहीं है तो उसी टाइम आपको अलर्ट आना चाहिए कि ये शायद मेरे लिए ना हो। आर्किटेक्चर मेरे लिए वैसी ही चीज़ थी जहाँ पे अगर मुझे आप ब्लैंक पेज दे दीजिए और बस डिज़ाइन इनपुट्स दे दीजिए, बाकी मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो वो एक हुनर है, मगर जब आप वो हुनर धरातल पे उतारते हैं, मतलब उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो किस देश में कर रहे हैं, किन लोगों के बीच कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, आपका काम कहाँ जा रहा है, किन के लिए आप अपना समय दे रहे हैं। ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं तो वो हमारी ड्यूटी हो जाती है, मगर वो काम करने के बाद अगर आपको संतुष्ट नहीं है आप, तो उसको एक बार क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। मैंने एक प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत करी थी, थोड़ा सा अच्छा आर्किटेक्ट था मैं, तो बहुत जल्द ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिल गई थी। तो उस दिन काफ़ी मेहनत करने के बाद उस प्रोजेक्ट में मुझे, मतलब समझ लीजिए 3 रात नहीं सोया था और चौथा दिन मैं जगा था, जहाँ पे अगर आप मुझसे मेरा नाम पूछते तो मैं नहीं बता पाता। तो स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस मेहनत के बाद अगर मुझे एक होता है ना कि जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में था, तो हमेशा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक अंदर से एड्रेनलिन आता था कि नींद ऊद सब भूल जाता था आदमी, मगर उसके बाद मुझे वो फीलिंग नहीं आई। और मेरे बब्बा जी हैं श्री निर्मल सिंह जी, उनके काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ मैं। काफ़ी क्लोज़ रहने की वजह से जो उनकी कार्यशैली रही है, माना कि हमारे परिवार में राजनीतिक कोई अनुभव नहीं है, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार ने जनसेवा का काम किया है, धर्म कर्म का काम किया है। तो मेरे बब्बा जी के 2 नाती हैं, हम दोनों उनके काफ़ी क्लोज़ हैं। तो मुझे जब 2 वर्ष पहले मैं वापस आया और उसी समय उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, घर में माहौल काफ़ी गंभीर हो गया था। और उसी वक्त जब मैं उनके साथ 1 महीना दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती थे और मैं उनके बगल वाला जो अटेंडेंट का बिस्तर होता है उसमें 1 महीना मैं सोया। और समझ लीजिए, अगर एकदम आपको कट्टर सच चाहिए तो वो समझ लीजिए वहीं से ये हुआ था कि बब्बा अब मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए। तो उसी की शुरुआत, अब आप कहें कि यहाँ वहाँ सब कुछ करके, और यहाँ भी मैं काम करता था अपने पिताजी की व्यवसाय में, मैं उनका सहयोग करता था, मगर दिल मेरा बब्बा जी की जो कार्यशैली रही है हमेशा उसी से जुड़ा रहता है। तो अगर मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है, मेरी अर्थव्यवस्था, मेरी
जो मेरा हुनर है वो शायद मैं इस रूप में ना इस्तेमाल कर पाऊँ, मगर अगर अपने क्षेत्र के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ तो मुझे उसमें संतोष है। और मैं अगर संतोष होता है तो मैं खुश रहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ तो मैं कई सारे, मेरे को पता है कि मेरे पास क्या हुनर है, और उस खुशी के साथ अगर मैं उस हुनर को धरातल पे उतारता हूँ तो मुझे पता है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो मेरा घर है गुड़ विधानसभा 75, उसका हित ज़रूर होगा। प्रखर, आपने खुद बताया कि अमूमन ये होता है कि एक सबके पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। आपने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में आपके दादाजी, परिवार हमेशा रहा। जब ये फैसला आप ले रहे थे कि मुझे विधानसभा चुनाव गुड़ से लड़ना है, तो क्या मन में आया कि अब सीधे लड़ जाना है, या फिर आपको ये नहीं लगा कि अभी समय लेना चाहिए? कैसे डिसाइड कर? देखिए, उसमें जब मैं रही बात क्षेत्र की, तो अवसर था, मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाता था, मगर जब भी मुझे वापस आने का समय मिलता था तो सीधा मैं चाहता था कि यहाँ इस शहर में रुक जाता, उस शहर में रुक जाता, मगर हमेशा बब्बा जी की लालच मुझे सीधा घर ले आती थी, क्योंकि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी रहता था। और उस समय मेरी दादी भी थी, तो अब समझ लीजिए, अगर मैं, ये गलत नहीं होगा कि मुझे मेरे बब्बा और दादी से ज़्यादा लगाव था अगर आप कंपेयर करें मेरे माता पिता से। मतलब होता है कि अब किसी के क्लोज हो गया तो हो गया। तो जब मेरी दादी गुजरी तो वो मेरे लिए भी समझ लीजिए कि अगर इमोशनल अगर मैं हिट हुआ हूँ तो उस समय हुआ हूँ। और रही बात अचानक कूदने की, तो ये अचानक बिल्कुल नहीं है। अगर वो मेरा घर है, मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी पीढ़ियाँ वहीं रही हैं, तो मैं उसमें कोई अचानक चीज़ें नहीं रहती। हाँ, ये अलग बात है, क्योंकि एक होता है कि राजनीतिक एजेंडा से आदमी निकलता है तो उसमें रहता है कि पदयात्रा करनी है, रैली करनी है, सभा करनी है, तो जो चीज़ें रहती हैं उसकी डेफिनेशंस अलग हो जाती हैं, उसके मॉडल्स चेंज हो जाते हैं। मगर आप उसको हटा लीजिए, तो जब मेरे बब्बा का नेत्र चिकित्सालय लगता था तब भी भीड़ आती थी, तब भी मैं और राहुल दादा मेहनत करते थे कि सबको समेट के लेके आते थे और नेत्र चिकित्सालय तक पहुंचाते थे। जब बब्बा हवन का काम करते थे और कार्यक्रम करते थे, धार्मिक कार्यक्रम, तब हम लोग वहीं मौजूद रहते थे। हवन कर रहे हैं लोग तो हवन सामग्री उनकी थालियों में डाला करते थे। भंडारा होता था तो पूड़ियाँ परसते थे। तो ऐसी कारी साइज़ चीज़ें, ये छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो वही उसकी परिभाषाएं बदल जाती हैं, मगर उद्देश्य तो एक ही है ना। अगर राजनीति की जाती है, अगर प्रशासन होता है और हम विधायक, जो ये पद होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर उस समय हम 20 लोगों तक, 30 लोगों तक, बहुत खींचतान के 60 लोगों तक अपने सामर्थ्य से लोगों तक पहुंचते थे, तो ये एक ऐसा मंच है कि सीधे 2 लाख 3 लाख तक लोगों तक बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि नीयत साफ होनी चाहिए। और दूसरा, परिवार का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, समाज सेवा की रही, तमाम चीज़ें रहीं। प्रखर जी, गुड़ एक हॉट सीट है। ये कहा जाता है कि बड़ा राजनीतिक पराक्रम, भाजपा कांग्रेस के बीच जबरदस्त फाइट, पहले के जो घटनाक्रम है, सब कुछ सामने है। क्षेत्र में जब आप जाते हैं, क्या परिस्थिति देखते हैं? गुड़ को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, गुड़ की अगर व्यवस्थाओं को अगर देखा जाए, तो अगर ये व्यवस्था ऐसी ना होती, अगर जिस स्थिति में आज है, अगर वैसी ना होती, इसमें थोड़ा सा भी अगर सुधार होता, कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी एक स्टेबिलिटी होती, एक संतुलन होता उसमें, कि आदमी के पास खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर्स जले हुए ना होते, चूल्हे जलाने की व्यवस्था होती, और इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है सर। अगर ये व्यवस्थाएं अगर होती तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत ना होती। तब आपका सवाल होता कि राजनीति में क्यों, तो क्या मैं शायद उस व्यवस्था में मैं आपको एक कठोर जवाब ना दे पाता। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर उतनी व्यवस्था होती तो आज शायद मेरी ज़रूरत ना होती। मगर मैं जानता हूँ, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहे हैं स्वयं भी, और मैं उस क्षेत्र का बेटा ही हूँ, मेरी पैदाइश रायपुर करचुलियान है, तो उस वजह से जो क्षेत्र की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। आप 2 सेक्टर में, अगर हम बोलते हैं कि मैं शिक्षित हूँ और मेरे पास शिक्षा का हुनर है, पढ़ा लिखा हूँ, तो हवाई बातों पे मैं एक भी बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपने मुंह से कोई चीज़ निकालूंगा ही नहीं जब मुझे पता है कि उसकी टेक्निकल फैक्ट्स क्या हैं। बड़े विकास 2 सेक्टर में होते हैं, एक बड़ा विकास, एक छोटा विकास।
बड़ा विकास बहुत है हमारे क्षेत्र में, मगर अंदरूनी हिस्सा, आप मेरे से कुछ भी कह लीजिए, अंदरूनी हिस्सा बड़े विकास से नहीं चलता है, छोटे विकासों से चलता है। छोटे विकास में चूल्हा जलाने की व्यवस्था से लेके बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैंने इसको बड़ी जल्दी बोल दिया, मगर एक टॉपिक में अगर डिस्कशन करने लग जाएं तो आपका 1 से 2 घंटा चला जाएगा और मेरी अभी भी बातें बंद नहीं होंगी। तो उन सुविधाओं की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ये अभी नहीं सुधारा गया सर, तो ये एक इररिपेरेबल स्टेज पे आ जाएगा कि इससे उभरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जी। गुड़ की जो समस्याएं हैं, आप जब अभी जा रहे हैं, मैंने देखा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा था, तो उसमें देखा कि वो जो गरीब तबका है, जो वंचित लोग हैं, जिनके लिए तमाम राजनीतिक दलों के दावे होते हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने ये कर दिया, उनसे जब मिलते हैं, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि बड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ जब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे थे और उनकी प्रॉब्लम्स देखी तो आप बहुत ज़्यादा हतप्रद हुए। क्या वो हुआ क्या था एग्जैक्टली ऐसे कुछ बस्तियों में जब आप पहुंचे? सर ऐसा 2 गांव में हो चुका है, और मैं वहाँ पे गया था मिलने लोगों से। तो ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा हम जो मेल्स होते हैं उनमें एक अब क्या कहें, इमोशंस जल्दी सामने नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब जो भी उसका रीज़न होता हो, मेरे साथ दोनों जो मेरे साथ जो हाँ जो हुआ मेरे साथ, उसमें दोनों बार महिलाएं, मतलब समझ लीजिए कि मैं उस क्षेत्र का बेटा हूं तो मैं उन्हें कक्की या चाची कहूँगा। तो उसी समय अब किसी की मान लीजिए अगर 600 रुपये पेंशन उनको वादा किया गया है तो वो नहीं आ रही थी। एक उनका ये भी मुद्दा था कि जो निवास योजना है उसमें उन्होंने अपना फॉर्म पर्चा किसी की मदद से डाला, और जब तक पैसा उनके पास आया, और बड़ी देर में आया, और पैसा जब उनके पास उनकी व्यवस्था बन गई, तो जो लोहे के दाम थे, जो सीमेंट का दाम था, जो ईंटा का दाम था, वो इतना ऊंचा हो गया कि समझ लीजिए वो उनका घर था कि 4 दीवारें खड़ी हैं मगर छत नहीं है, और उनके पति नहीं थे, और उनके 4 बच्चे थे। तो अब वो मैं उनके सामने खड़ा था तो वो कांपने लग गई थी, और मुझे उस स्थिति में नहीं पता था कि मैं अब कहूँ तो क्या कहूँ, क्योंकि मेरा एक खुद का उद्देश्य है कि मैं कभी झूठे वादे नहीं करूँगा। झूठे वादे करने से सर सीधे सीधे अगर किसी की आशा टूट जाती है ना, तो उम्मीद ख़त्म हो जाती है। उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो जीने की जो वजह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि झूठे वादों का तो कभी शुरुआत नहीं करना है। तो मेरे पास यही था कि हार जीत एक अलग है, ये चुनाव एक सब चीज़ अलग है। मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो ईश्वर डिसाइड करेगा, मगर मेरा सामर्थ्य जितना होगा मैं ज़रूर अपने सामर्थ्य से उन चाची की तो ज़रूर मदद करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था कि मेरे साथ आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो वो ऐसे मुद्दे हैं, तो समझ लीजिए समस्याएं बहुत है। अगर किसी को आप सोचिए कि बहुत जगह जाते हैं तो हमारे पास पानी की वैरायटी होती है, ये नहाने का पानी, ये पानी पीने वाला पानी, ये हाथ धुलने वाला पानी, ये डिस्टिल्ड वाटर, इतनी वैरायटी होती हैं। वहाँ सिर्फ किसी भी टाइप के पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है। अब वो चाहे आप हैंड पंप से दिलवा दीजिए, चाहे इरिगेशन सिस्टम से दिलवा दीजिए, मगर पानी तो दिलवा दीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो सर जिएगा कैसे? सोलर पार्क का क्या करेगा वो परिवार? टनल का क्या करेगा वो परिवार? इन बड़े विकासों का क्या दिखा है सर? तो अंदरूनी हिस्से छोटे विकासों से चलते हैं सर। मेरा फोकस अगर मुझे मौका मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं तो उस क्षेत्र का ही हूँ। मुझे इन छोटे विकासों पे ही मौका मिलेगा तो उस पर काम करूँगा, नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन करूँगा, काम करवाऊँगा उनसे। बड़ी बात है, क्योंकि सीधा सीधा मसला ये है कि देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, देश का चाहे मूल हो, वो गाँव से जुड़ा है, और वहाँ की अगर व्यवस्थाएं नहीं बन पाई तो फिर क्या मतलब। बीजेपी के तमाम बड़े दावे हैं, फ्लाईओवर बना दिया, सड़कें बना दी, सब कुछ कर दिया, सीएम राइज स्कूल से लेकर हर तरह का दावा गुड़ विधानसभा को लेकर भी है। क्या स्थिति देखते हैं?
सर ये अगर थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, सोलर पार्क एक, अगर उसे नॉर्मल भाषा में उसे कहें तो जब आप घर में दिया जलाते हैं तो क्या आप पड़ोसी के घर में रोशनी कर देते हैं कि अपने घर में पहले रोशनी करते हैं? आप सोलर पार्क आपने बना दिया, आपने उससे दिल्ली मेट्रो चला दी। दिल्ली हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, मगर बाकी हिस्से का कोई मतलब कोई उनका इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? अगर गुड़ विधानसभा को दिल्ली से क्या मिल रहा है सर? अगर गुड़ विधानसभा ने इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा दिया, और आज 3 फेज़ छोड़ दीजिए सर, 2 फेज़ की लाइट अच्छे से नहीं है और दूसरा फेज़ का भी वोल्टेज इतना डाउन है, और उसके बाद बता दूं कि जहाँ पे पोलिंग बूथ लगने वाला है इस चुनाव के लिए, वहाँ तक का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अब पोलिंग बूथ लगने के लिए तो फट से बन जाएगा वो ट्रांसफार्मर, मगर जब किसान की फसलें जब जल रही थी, सूख रही थी, तब वो ट्रांसफार्मर नहीं बन रहा है। और ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर लग जाता है कि उसमें लोड पड़ते ही फट से फूट जाता है वो? तो क्या वो एक व्यावसायिक उद्देश्य से वो पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसफार्मर लगाया जाए कि उसकी लाइफ, उसकी कैपेसिटी, उसकी लोड कैपेसिटी इतनी ना रहे कि वो फूटे, फिर से किसी को पैसा दिया जाए, फिर वो नया ट्रांसफार्मर लगाए, फिर वो कुछ दिन चले, फिर से फूट जाए? तो ये सब क्या चल रहा है सर? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप बड़े विकास के वादे, हम सबको पता है सर बड़े विकास क्यों होते हैं, मगर बड़े विकासों का लुत्फ उठाने के लिए छोटे विकास सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। आप बड़े विकास कर रहे हैं उन जनता के लिए जो उन अंदरूनी क्षेत्रों में रहती है, उनको अंदर से बाहर निकालने के लिए आपको छोटे विकास, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप टनल की सड़कों पे अगर लोगों को देखना चाहते हो, अपने गुड़ के क्षेत्र के लोगों को, तो आपको उनकी मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। अब मूलभूत सुविधाओं को लेके आप जो गौशाला का जो आप बताते हैं कि हमारे पास गुड़ क्षेत्र में, जहाँ तक मैं खुद जा चुका हूँ, 12 गौशालाएँ हैं सर। क्योंकि बात करें तो अगर हवाई में बात नहीं करने हो तो बिना किसी विजिट के ऐसी किसी पे अगर कीचड़ भी उठाना मेरे लिए ठीक बात नहीं है। 12 गौशालाएँ हैं, उनकी व्यवस्था क्यों ऐसी नहीं है कि ये जो इतना ऐरा पशुओं की जो हमारे यहाँ जो समस्या है, इतनी मुश्किल से अगर बोर किया तो पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था है तो बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था है तो बिजली स्थायी रूप से नहीं मिलती है, स्थायी रूप से नहीं मिलती है तो इतनी मुश्किल से जो खेती हो रही है, मतलब वो छोड़ दीजिए, अगर और पीछे जाएं तो दाना खरीदने जाओ, बीज खरीदने जाओ तो महंगा है, धान बेचने जाओ तो सस्ता है। और इन सब चीज़ों को अगर देख के अगर किसी तरीके से किसान अगर खेती कर रहा है तो ऐरा पशुओं से उजाड़ रहे हैं। 2021 में आपने कहा ना कि सीएम राइज, ये वो सर घोषणाएं धरातल पे उतारी जाती हैं। धरातल की आप सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये निवास योजनाएं, ये सारी योजनाओं का क्या हो रहा है? क्या टीचर्स अवेलेबल हैं? क्या डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? 11 बजे के बाद क्या कोई बीमार होने का अलाउड नहीं है उसको कि 11 बज गए अब आप बीमार नहीं हो सकते, अब जब डॉक्टर आएगा तभी बीमार होइएगा आप, नहीं तो आपका जीवन जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे नहीं होता ना सर। उसी तरीके से जो हमारा 2021 में खेत बचाओ, खेत से संबंधित खेत का जो फेंसिंग होती है उससे 2021 में घोषणा की गई थी, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। और वो आज 2023 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है 2023। वो उसमें क्या था कि 60% की सब्सिडी मिलने वाली थी कि वायर फेंसिंग करने की, वो कहाँ चली गई सर सब्सिडी? तो ये सारी बातें हैं सर। बातें करना, सोशल मीडिया में सरकार चलाना और इंटरनेट की दुनिया में सरकार को अच्छा बताना अलग होता है, मगर धरातल से आप लोगों को नहीं छुपा सकते हैं। प्रखर जी, एक शॉर्ट में बताइए, आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? तमाम राजनीतिक दल थे, अगर पहले से बात होती तो बहुत सारे दल मध्य प्रदेश में जो प्रोएक्टिव है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी में तो सिटिंग एमएलए थे, बसपा है, सपा है, बहुत सारी चीज़ें। आम आदमी पार्टी को कैसे आपने डिसाइड किया कि आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ना? सर आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी एक संगठन है, एक दल है, कांग्रेस एक दल है, उसी तरह अब थर्ड नेशनल फ्रंट है आम आदमी पार्टी, जिसका नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हो रहा है। इस दल में जैसा कि मुझे कहा जाता है कि मैं 26 साल का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मेरे जो संगठन महामंत्री हैं
डॉक्टर संदीप पाठक जी, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी मेरी ये सफ़र शुरू होने से काफ़ी पहले, कि हम जो पढ़े लिखे होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। हमें जो राजनीतिक जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है उससे हमें काफ़ी जल्दी तकलीफ़ हो जाती है, और काफ़ी जल्दी तकलीफ़ होने की वजह से हम अपने उद्देश्य से पीछे भाग जाते हैं या फिर भटक जाते हैं। और उसी वजह से सबसे पहले हमें जहर पीने की आदत डालनी चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोगों को सेंसिटिव नहीं रहना है, और अगर इस कदम पे आगे पढ़े हैं तो कई बार हमारी परीक्षा ली जाएंगी। सर मेरा सफ़र ज़्यादा पुराना नहीं है, मुझे मेरी परीक्षा ली जा चुकी है। तीन बार ऐसा हो चुका है कि जितना प्रयास किया जा सकता था कि मेरी परीक्षा ली जा चुकी है। अब मुझ जैसे 26 वर्षीय युवा को अगर परीक्षा ली जा सकती है तो सोचिए राजनीतिक कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज आपके सामने बैठा हूँ, उतना ही खुश हूँ और इतना ही मस्त हूँ। और इसी वजह से जो दल होता है, कल को जब मेरी उंगली कोई नहीं पकड़ पाएगा, आज भी कहीं ना कहीं जितना भी बैकग्राउंड टास्क है वो मैं खुद ही कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इन सारी वजहों से जो दल के लोग हैं, अगर मैं उनसे 1 to 1 कनेक्ट हो पा रहा हूँ, उनकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, और जो दिल्ली सरकार ने किया है और जो पंजाब में भी करके हासिल किया है, वो सारी विचारधाराएं मुझे समझ में आती हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य था सर कि मैं दिल्ली एनसीआर में एक भगत सिंह का एक जो उनके पूर्वज रहे हैं, जो उनके आगे की पुश्तें हैं, उनको लेके एक संगठन तैयार किया गया था। उस पर भी मेरा मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक रहा है। उस वजह से भगत सिंह की जो विचारधाराएं हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो वो एक दूसरा वो है कि मैंने आम आदमी पार्टी को चूज़ किया। प्रखर जी, एक आखिरी सवाल, चूँकि बहुत कम समय हुआ, बहुत फटाफट सारे डिसीजन हुए, आप चुनाव लड़ने आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, इसके बाद क्या? अगर मौका देती है तो आपका एक विज़न है, आपने बताया कि गांव से जो विकास जुड़ा है उस पर काम करूंगा। अगर मौका नहीं मिलता तो प्रखर प्रताप सिंह फिर अपने आप को कहां देखते हैं गुड़ विधानसभा के दृष्टिकोण से? सर, मैंने अपनी पहली कॉन्वर्सेशन में एक बात कही थी, और आज शायद मौका मिला है आपके इस प्रश्न से कि उसको एक बार मैं दोबारा दोहरा दूं। प्रखर इस क्षेत्र की पैदाइश है, प्रखर में इस क्षेत्र के संस्कार हैं। जैसे कई हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं, उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। अब ये संकल्प है सर कि दोनों तरफ से संकल्प है, ताली दो हाथ से बजती है, कि प्रखर गुड़ 75 को अब ना छोड़ पाएगा और ना गुड़ 75 प्रखर को छोड़ पाएगा। ये जीवन पर्यंत का संकल्प है। मेरे बब्बा जी जितने ही विनम्र हैं उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं। उन्होंने साफ सीधी बात मुझसे कही थी कि कभी भी तुम दो नाव पे पाँव तुम न रख पाओगे ना मैं रखने दूंगा, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। अब ये जीवन पर्यंत का संकल्प हो चुका है कि मुझे उस क्षेत्र में रहना है। चुनाव में मौका मिलना या ना मिलना वो बस एक हिस्सा है, मगर मेरा उस क्षेत्र से जुड़े रहना, उस क्षेत्र की अपने सामर्थ्य से जितनी समस्याएं मैं हल कर सकता हूँ, युवकों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ, एक उनके लिए एक मोटिवेशन बन सकता हूँ, तो उन जैसे काम मुझे मौका ना मिलने पे तो करने ही करने हैं, और वो मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा। और मौका मिला तो इस पद में इतनी ताकत होती है कि अगर अच्छी नीयत रखा जाए, प्रबल इच्छा शक्ति रखा जाए जनसेवा करने की, तो ये सारी समस्याओं का अगर एक पवित्र उद्देश्य से इनको सुधारा जाए तो बड़े आराम से सुधारा जा सकता है। तो सर ये दोनों पहलू हैं, अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल, वो एकदम से क्लिक हुआ कि जिस तरह से ये राजनीतिक यात्रा चल रही है और गुड़ विधानसभा जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, राजनीति के तमाम धुरंधर, बीजेपी से नागेंद्र सिंह, कांग्रेस से कपिलध्वज सिंह, कैसे देखते हैं इस फाइट को, और आम आदमी पार्टी से आप? देखिए सर, एक नियम है, काफ़ी बार इसे दोहरा चुका हूँ। मैं कभी अपने उद्देश्य को पवित्र रखने के लिए और उद्देश्य से ना भटकने के लिए, क्योंकि आदमी अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता, और मुझे पता है कि मैं कहाँ पे, मेरी क्या आदतें हैं, मैं कहाँ पे सही रहता हूँ, कहाँ पे गलत हो जाता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं। उन सब को देखते हुए मैंने एक निर्णय अपने लिए लिया है, स्वयं का निर्णय, ये किसी ने मुझे को सिखाया नहीं है। मैं 25-26 साल का होने वाला हूँ, और काफ़ी समय मैं भी 26 साल जी चुका हूँ, और
काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ, तो एक छोटा सा निर्णय लिया है कि कभी भी मैं किसी व्यक्ति विशेष की जो टिप्पणी का जो चक्रव्यूह होता है और राजनीति में बहुत ज़्यादा होता है, उसके चक्रव्यूह में मुझे नहीं पड़ना है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र का हमारा ये देश है, सब स्वतंत्र हैं अपने तरीके से काम करने के लिए, और उसी वजह से मैं भी स्वतंत्र हूँ। रही बात कट थ्रोट कंपटीशन की सर, तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि मुझे लोगों तक कैसे पहुंचना है, लोगों को क्या सच दिखाना है। और जो कई ये राजनीतिक दल जो चुनाव जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, वो मेरे से मेल नहीं खाते हैं। वो मैं चाहे हार जाऊं, चाहे ज़िंदगी में कभी ना जीतूं, वो काम तो मुझे करना नहीं है, बस इस उद्देश्य से कि मैं जीत जाऊं चुनाव। तो वो क्योंकि मेरा उद्देश्य वहीं दूषित हो जाएगा, तो वो उनकी कार्यशैली है, मेरी अपनी कार्यशैली है, मेरी अपनी लकीर है, विचारधारा है, और मैं उसी पे चलता रहूँगा। तो ये हमारे साथ गुड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह थे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास, जो बड़ा विकास है वो हो रहा ठीक है, लेकिन उसके पहले गांव का वो जो विकास है, छोटा विकास है, उसको करना ज़रूरी है, ताकि वो व्यक्ति, गांव का वो व्यक्ति बड़े विकास की ओर बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।